त्रिभुज के मजेदार खेल। हम कुछ त्रिभुज के खेल खेलने जा रहे हैं और इसे करने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। कागज का एक टुकड़ा लीजिए और इस पर एक त्रिभुज बनाइए। यह एक इस तरह का साधारण त्रिभुज हो सकता है और यह एक समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, या यह किसी तरह से अलग प्रकार का भी त्रिभुज हो सकता है। अब आपको यह करना है कि आप इसके किनारे को काटें। संक्षिप्त में इसका मतलब यह है कि आपको एक त्रिभुजाकार कागज या कागज का त्रिभुज मिलेगा। सबसे पहले इस तरह की साधारण त्रिभुज लीजिए। अब आपको यह करना है कि आप इसके सभी कोणों को इस तरह से रंग करें। तो जब आप एक बार सभी कोणों को रंग कर लें तो आप इसके सभी कोने काट दें। जब आप कोने काट लें तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब मेरे पास 3 कोने हैं। अब मैं इन तीनों कोनों को एक साथ इकट्ठा करने जा रही हूँ। और जब आप इनको इकट्ठा करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप यह निश्चित करते हैं कि कोने एक दूसरे की तरफ हैं, ठीक है ना? और अब जब सभी कोने एक दूसरे की तरफ हैं, आप वास्तव में इन्हें एक दूसरे के समीप ले आएं। अब इसका मतलब क्या हुआ? यह देखने से पहले कि इसका क्या मतलब है, आओ एक और त्रिभुज पर विचार करें। तो यह मेरा अगला त्रिभुज है, या फिर से एक त्रिभुजाकार कागज है। तो अब आप क्या करते हो? आप कोनों को चिन्हित करें, रंग करें और काट लें। तो अब मैं कोनों को काटने जा रही हूं। यह इस तरह से दिख रहा है। अब आओ इन सभी कोनों को एक साथ इस प्रकार रखें कि सभी कोने एक दूसरे की तरफ हों और कोने एक दूसरे के साथ स्पर्श कर रहे हों, और इस तरह से एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा समीप रखिए। अब अगर आप प्राप्त दोनों आकृतियों को देखें तो आप देख सकते हैं कि वह स्थान जहां कोनों ने एक दूसरे को स्पर्श किया, हमें वहां पर एक सीधी रेखा प्राप्त हुई, ठीक है? जहां मेरे कोने एक साथ मिले और एक दूसरे को स्पर्श किया, उस स्थान पर या उस बिंदु पर मैं देख सकती हूं कि मुझे एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और सीधी रेखा को क्या कहते हैं? एक सीधी रेखा को ऋजु कोण भी कहा जा सकता है और इसका माप 180 अंश होता है। तो यहां पर मैंने जो समझा, जब मैं त्रिभुज के तीनों कोनों को इकट्ठे रखती हूं तो मुझे एक ऋजु कोण मिलता है। इसका मतलब है कि त्रिभुज के तीनों कोण हमेशा 180 अंश का योग देते हैं। योग या त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 अंश होगा। तो क्या हम इसे और त्रिभुजों के साथ करके देखेंगे? आप यह इस तरह की त्रिभुज के साथ कोशिश कर सकते हो। आप फिर से कोनों को चिन्हित कर लो, उसमें रंग भर सकते हो और काट सकते हो और करके देख सकते हो। इतना ही नहीं, आप इस प्रयोग को विभिन्न प्रकार और विभिन्न आकारों की त्रिभुजों के साथ भी कर सकते हो। अब आप खुद से देखें कि क्या यह हमेशा 180 अंश का योग देगा या नहीं।